नमस्कार दोस्तों, मैं मेष के राहु का आपको फल कथन कह रही हूँ। 2003 में 28 अगस्त को इसने पिछले 18 साल पहले प्रवेश किया था। तब उस समय पे गुरु का गोचर और सूर्य के साथ सिंह राशि में था और वहीं पर शुक्र भी थे। शनि मिथुन राशि में थे और बुध उच्च के थे। उस समय काफी फेरबदल हुआ था, जो कि सरकार गवर्नमेंट में लोकसभा विधानसभा में हुआ था और यहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन का भी निर्माण या कह सकते दवाइयों का निर्माण हुआ था। 18 साल बाद पुनः आने के कारण एक बार क्या यम का भय फिर से होने वाला है। 17 मार्च से जहां पर गोचर दिखाई देता है वहीं पर प्रैक्टिकली 13 अप्रैल से बताया गया है, यानी दो नक्षत्रों में 2022 में गोचर करेगा। राहु खुद का फल नहीं देता है, राहु जिस स्थान में होता है उसका फल देता है और राहु नक्षत्र का फल देता है। यह उल्टी दिशा में चलता है। ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी को 10 रुपए की जरूरत है तो वह 200 रुपए और मांगने की काम करेगा, यानी काफी अपनी मांगने की हिम्मत दिखाएगा। तो यहाँ पर ऐसा छाया ग्रह है जो सभी को बदलने में या सभी को चेंजेस करने में काफी पावरफुल होता है, क्योंकि राहु की एनर्जी को सूर्य और चंद्र भी नहीं समझ सके हैं, क्योंकि इसे माना गया है कि एक बिंदु के रूप में हमारे माथे के मध्य में होता है और यह आज्ञा चक्र को हमारे प्रभावित करता है, जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। इसने अमृत पान किया हुआ है ऐसा भी पता है। यह एक अंधकार है और इच्छाओं का नशा है। यह नशा मेष में होने वाला। मेष एक ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा ऊपर की ओर होती है और यह ऊपर की ओर जो ऊर्जा का इंडिकेट्स होता है इस तरह होता है। वहीं पर इसकी ऊर्जा चंद्र के द्वारा नीचे की ओर की जाती है, शनि का इफेक्ट होता है। तो यह राहु रूप बदलकर चालाकी से अपना काम करता है, लोगों में भ्रम पैदा करता है और अमृत पाकर शक्तिशाली रूप से सामने आता है। तो इसका मतलब है कि कहीं गोचर में ऐसा जनमानस में प्रभाव दिखाई देना पड़ता है। यह संधि काल में ज्यादा एक्टिव होता है, यानी जहाँ सूर्य और चंद्र शाम की संध्या काल में होता है। किसी के घर का प्रवेश द्वार से राहु का भी पता चलता है और उसी के अनुसार हम किसी का फल कथन कहते हैं। राहु अपने 1-5-9 दृष्टि से देखता है, वहीं उल्टी चाल होती है। वहीं पर इसकी 2 पद दृष्टि भी है और 3 पाद दृष्टि भी होती है। इसके अनुसार ये अपना फल देना शुरू करता है। अब बात करते हैं कि राहु गोचर में 2 नक्षत्रों में जाएगा और साथ में किन किन ग्रहों से जुड़ेगा। 2 नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका यानी सिद्ध करने वाला। राहु यहाँ पर अपने कामों को सिद्ध करने के लिए काफी प्रयास करेगा, क्योंकि यह असुरी ताकतों को समाप्त करने के लिए भी कर सकता है, विष का समन करने के लिए भी कर सकता है और कह सकते हैं कि यह डराने वाला भी काम कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मंगल और सूर्य दोनों की एनर्जी है, वह राहु के अंदर समाहित हो जाएगी। तो यह होड़ करेगा, अपने स्वाभिमान के लिए तनाव पैदा करेगा। जैसा कि आज गोचर में हमें युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। लोग बाग ऐसी लड़ाइयां कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिक है। ना पता है कि कौन सा देश रूस के साथ है, कौन सा अमेरिका के साथ है और क्या चल रहा है। यह सारा भ्रम राहु के द्वारा पैदा किया गया है और यह शक्ति रूप से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, हम कहेंगे कि यह होड़ दक्षिण पूर्व की दिशा में ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर गोलाबारी का स्थान दिखाई देता है, तेज औजार दिखाई देते हैं, सेना, बंजर भूमि, विस्फोटक चीजों का कारक बनकर यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में राहु अपनी एनर्जी को दिखाएगा। वहीं पर लोगों में प्रदर्शन होगा, भूमि को लेके होड़ होगी लोगों में आपस में, यानी हम कह सकते हैं जनमानस पर इस समय इस तरह का प्रभाव दिखाई देगा। वहीं पर अगर भरणी नक्षत्र 13 जुलाई से यम का राज होने वाला है। इसे प्रीमेरिटल मूल इच्छाओं का पता चलेगा लोगों को और इस समय जनमानस में नई व्यवस्था की ओर संकेत होगा। यहाँ पर एक तरह का शिव व काली के रूप में यह गोचर में राहु का प्रभाव दिखाई देगा, जहाँ द्वंद्व को खत्म करने का भी हम काम कह सकते हैं। फ्राइड के नियम को भी लागू करने का काम होगा। गुप्तचर संस्थाएं, शमशान भूमि का संबंध
के साथ साथ संजीवनी विद्या का भी संबंध जुड़ता है। तो ऐसे कह सकते हैं क्या भरणी नक्षत्र का राहु वायरस कोरोना की तीव्रता से जुड़ा हुआ संकेत दे रहा है, या चारों ओर यम का राज होने का है, या पुनः नई वैक्सीन या कोई नई डिजीज आने वाली है और वह उसके लिए लोग बाग नए वैक्सीन या नई मेडिकल रेमेडीज की ओर जाने वाले हैं। वहीं पर काली के मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अनार का पौधा आप घर में पुष्य नक्षत्र में लगाइए, यह बहुत जरूरी है। मैं इसी के साथ तीनों 4 ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ राहु का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ। मेष में जब राहु होगा तब हम सबसे पहले देखें तो 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च के होके रहेंगे। यहाँ पर काफी चेंज सत्ता के रूप में दिखाई देगा, पॉलिटिकल रूप में दिखाई देगा और राज्य सरकार में दिखाई देगा। दूसरा गोचर अगर देखें तो बुध के साथ राहु 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेंगे, जहां पर हम कह सकते हैं राहु और बुध का कॉम्बिनेशन काफी चालाकीपूर्ण होता है। मीडिया के सेक्टर में यहाँ पर कुछ नया काम दिखाई देता है या कोई इंटरनेट से संबंधित नई चीजें बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। और उसके बाद देखते हैं तो मेष में शुक्र और राहु जो कि साथ में 23 अप्रैल से रहेंगे और 18 मई तक रहेंगे। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी शुक्र के साथ होगी, भौतिकवादी युग में होगी और महिलाओं के लिए होगी और काम के रूप में यह अपने आप को ग्लैमर और कह सकते हैं कि संगीत, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री आदि से जुड़ी हुई दिखाई देती है। एक आकर्षण का केंद्र बनता है राहु यहाँ पर महिलाओं के लिए। वहीं पर आखिरी हम देखते हैं मेष का मंगल जब के साथ राहु जब जुड़ता है, क्योंकि मेष का मंगल रुचक महापुरुष योग बनाता है, वहां राहु की एनर्जी मंगल के साथ भयानक रूप में होगी। यह समय होगा 27 जून से 10 अगस्त का। यह थोड़ा सा समय हमको लगता है युद्ध स्तर पर काफी खराब है और काफी चीजें यहाँ पर बहुत बिगड़ती हुई दिखाई देंगी लोगों को। तो यह एनर्जी रुचक महापुरुष योग की है, क्रिएशन भी है इसमें और साथ साथ में विध्वंस भी है। तो इस तरह से हम देखें तो सारे ग्रह जब इससे जुड़ते हैं इन अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक, वहां तक मंगल के साथ कोई ना कोई राहु के साथ कोई ना कोई ग्रह जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी प्रभाव दिखाएगा, काफी लोगों में चेंजेस लाएगा। इसी के साथ आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर मुझे बताएं कि आपको कौन सा और अगला वीडियो चाहिए। मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। धन्यवाद दोस्तों।